सवाल पैदा होता है कि ये आसमान आखिर है क्या। अगर मैं आपसे यही सवाल पूछूं आसमान किसे कहते हैं तो आप में से कुछ का जवाब ये होगा, ये जो नीला रंग नजर आ रहा है ये आसमान है। कुछ लोग कहेंगे ऊपर जाकर एक सफेद चादर होगी वो आसमान है, और कुछ कहेंगे ये जो बादल नजर आ रहे हैं ये आसमान है। हम सरसरी तौर पर देखते हैं कि साइंस इसके बारे में क्या कहती है। ये जो नीला रंग नजर आ रहा है सूरज की 7 रंगों पर मुश्तमिल रोशनी जब फिजा में दाखिल होती है तो फिजा में मौजूद गैसेज की वजह से नीला रंग अलहदा होकर हर तरफ फैल जाता है, क्योंकि नीले रंग की वेवलेंथ सबसे कम होती है। शाम को ये सुर्खी माइल इसलिए हो जाता है क्योंकि उस वक्त सूरज उफक के करीब हो जाता है। उफक और इंसान के दरमियान फिजा 38% गाढ़ी हो जाती है। ये ऊपर कहाँ तक जाता है? 6.5 मील ऊपर एक तह है जिसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। तमाम मौसम इसी फिजा में पाए जाते हैं, मसलन बारिश और तूफान इसी तह में पैदा होते हैं। इस ट्रोपोस्फेयर के ऊपर 31 माइल मोटी एक तह आती है जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। इसी तह में बदनामी ज़माना ओजोन लेयर भी पाई जाती है। इस तह के मिडल में कमर्शियल फ्लाइट्स भी सफर करती हैं और कुछ जासूसी जहाज सम स्पाई जेट्स। इस स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर 53 माइल एक मोटी तह आती है जिसे हम मेसोस्फेयर कहते हैं। ये वही मुकाम है जहाँ पर मेट्रोराइट्स जलना शुरू हो जाते हैं जिसे हम शहाबे साकब कहते हैं। इस तह में हवा ना होने के बराबर है और जिंदगी नामुमकिन है। इसके ऊपर 300 माइल मोटी एक तह आती है जिसे हम थर्मोस्फेयर कहते हैं। ये वही मुकाम है जहाँ पर हमारी जमीन के 4550 सैटेलाइट घूम रहे हैं। इसी मुकाम पर सब्ज रंग की रोशनी पैदा होती है जिसे हम ऑरोरा लाइट्स कहते हैं। और इसके आगे क्या है? इसके आगे हमारी जमीन और दुनिया का कर्मल लाइन स्टार्ट हो जाता है और फिर खला का आगाज हो जाता है। ये वही खला है जहाँ पर GNZ11 की रोशनी हम तक पहुँचते पहुँचते 14 अरब साल ले लेती है।